टच ट्रू यूट्यूब चैनल से मैं ऋतिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो अभी पेंडिंग में है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि शीघ्र ही इस बहाली को शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बहाली के पीछे का जो खेल है वो बहुत ही निराला है। बिहार की ही नहीं बल्कि भारत के बच्चे इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। आप झारखंड, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान यहाँ के भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम बिहार में शिक्षक बन जाएं। दरअसल ये पूरी खेल है ना वो डोमिसाइल नीति को लेकर के है और डोमिसाइल नीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डोमिसाइल नीति आखिर क्यों लागू किया जाता है, इससे बिहार के बच्चे को क्या फायदा होगा और बिहार के बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई करके बीए डीएलएड करने के बाद वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कितनी बुरी न्यूज है। दरअसल आप इस बात को समझिए, अगर किसी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होती है तो वहां के जितने भी लोग होते हैं उस डोमिसाइल नीति से सबको फायदा होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होता है तो सिर्फ यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्हीं को फायदा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ जो रिक्रूटमेंट की जाएगी उन्हीं को फायदा नहीं होगा। अगर आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग में आप किसी पद पे पदस्थापित हैं तो आपको उस डोमिसाइल नीति से फायदा होता है। इतना ही नहीं, अगर बिहार के बच्चे अगर बिहार में हायर एजुकेशन स्टडी भी कर रहे हैं तो उस डोमिसाइल नीति के तौर पे उन्हें फायदा होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, यहाँ के वर्कर हैं, उन सबों को अगर वो बिहार में काम कर रहे हैं तो सबको फायदा होता है। वैसे ही जब टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो अगर यहाँ के लोग हैं तो उन्हें फायदा हो सकता है। इन डोमिसाइल नीति को अगर बिहार में लागू करने की बात हो रही है तो ये कौन सी गलत बात हो रही है। बिहार के जो बच्चे हैं अगर वो डोमिसाइल नीति की बात करते हैं तो इसमें क्या गलत है। बिहार सरकार इस डोमिसाइल नीति को लागू क्यों नहीं कर रही है। डोमिसाइल नीति दरअसल नहीं लागू करने का जो बिहार सरकार की तरफ से कारण है वो यही कारण है कि जितने भी बाहरी बच्चे हैं और बाहरी स्टेट वाले हैं वो इस बात को जाने कि बिहार स्टेट दरअसल बहुत उदारवादी है, ये सबों को सम्मान लेकर के चलता है। लेकिन अगर ये काम होता है तो बिहार के बच्चों के साथ ये धोखा है। अगर बिहार के बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं, बिहार के बच्चे अगर बीटेट क्वालिफाई हैं और बिहार के बच्चे बीएड और डीएलएड किए हुए हैं और अभी अभी जो एनआईओएस को मान्यता दिया गया है, ये सारे अगर बच्चे एक एवरेज हैं, अगर ये फॉर्म अप्लाई करने में ये इनका अगर योगदान होता है तो इससे कहीं ज्यादा योगदान बाहरी बच्चों का होगा। और अगर बाहरी बच्चे इस बहाली प्रक्रिया में इन कर जाते हैं तो बिहार के बच्चों का क्या होगा। चाहे कोई भी सरकार हो वो यही चाहती है कि वहां के जो लोग हैं उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार उन्हें रिलीफ देना नहीं चाहती। बिहार सरकार की मंशा क्या है डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का। लेकिन अगर बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया है, अगर इसमें बिहार के बच्चों को अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। 90% जो बच्चे हैं उनका बहाली नहीं हो पाएगा, सिर्फ बाहरी वहां पे फुलफिल होंगे। अगर बाहरी बच्चे दरअसल ये शिक्षा के साथ धोखा है। अगर बाहरी बच्चे जैसे प्रारंभिक स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें भाषा, उनकी जो मातृभाषा होती है ना, उस लैंग्वेज में पढ़ाने के बावजूद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बिहार सरकार प्रारंभिक जो शिक्षक बनेंगे अगर बाहरी स्टेट के लोगों को बुलाएंगे तो उनका लैंग्वेज उनके स्टेट से होगा, मदर टंग उनका अलग होगा, वो कैसे प्रारंभिक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्या बिहार के शिक्षा विभाग जो है वो इस बात को नहीं जानती? क्या बीएड की ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ले रखा है? क्या उन्होंने डीएलएड नहीं किया है? अगर सच में वो बीएड और डीएलएड किए होते तो उन्हें पता होता कि प्रारंभिक स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं उन्हें उनके मातृभाषा में देना होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा समस्तीपुर का है, अगर वहां पे यूपी के टीचर आ जाएंगे, दरअसल इस बात को आप समझिए, क्या वो पढ़ा पाएंगे प्रारंभिक स्कूलों में? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनका लैंग्वेज वो नहीं है।
प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों के साथ हमें खेलना होता है, उनके भावनाओं के साथ हमें बहना होता है, दरअसल बच्चे क्या चाहते हैं। लेकिन ये बिहार में जो शिक्षा विभाग है ना, इसे कुछ ये समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल आप सबों के साथ धोखा हो रहा है और धोखा के सिवा कुछ नहीं। बिहार में सिर्फ धोखा है बहाली के नाम पे। बिहार सरकार क्या जाहिर करना चाहती है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपूर्ण बहाली हो तो आपको आपस में जो आप लड़ाई कर रहे हैं ना, इस लड़ाई को छोड़ दीजिए। आप नहीं लड़ेंगे अगर आप डोमिसाइल की मांग करते हैं। सिर्फ एक सलूशन है, डोमिसाइल नीति। अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो मैं कहता हूं कि 70% बिहारी जो बच्चे हैं उनकी बहाली हो जाएगी। लेकिन अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो 5% भी टीचर लोग नहीं बन पाएंगे। आज जानते हैं हमारा पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो चुका है और इस गंदा पॉलिटिक्स के चलते ही ये सब खेल हो रहा है। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में कभी नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ाएंगे तो वो शिक्षित नहीं हो सकता। अगर यही दशा रहा तो हम जानते हैं कि अगर हम अपने 2 डिस्ट्रिक्ट को अगर चेंज कर दें तो हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और जब आप स्टेट के ही लोग चेंज हो जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था क्या होगा? बिहार के सभी लोगों को जगना होगा बिहार सरकार के खिलाफ। अगर बिहार सरकार, कोई भी सरकार, गवर्नमेंट अगर रूलिंग पार्टी में आती है, अगर वो ऐसा करती है तो वो गलत है। मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप सबों को जगना होगा। आप बस एक मकसद के लिए लड़ाई कीजिए कि डोमिसाइल नीति लागू हो। आपस में मत लड़िए। आप बीएड हैं या डीएलएड हैं, आपकी लड़ाई खुद से नहीं, गवर्नमेंट से होनी चाहिए। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबों के बीच आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक जोश पैदा हो। आप पूरे जुनून के साथ आपस में न लड़ें। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको एकता के साथ बंधना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।